Very good morning, all of you. So, today we will start class 10th, exercise 13.1, question number 4. Yes, so question number 4 is that a cubical block of side 7 cm surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. यहाँ पर आपको एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. ठीक है, आपको हेमिस्फीयर का डायमीटर बताना है कि कितना होगा और उसके साथ ही आपको ये जो सरफेस एरिया भी इनका बताना होगा दोनों का. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कब बनेगा. ठीक, तो कब बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर यदि हम एक हेमिस्फीयर वाला बॉक्स रखते हैं तो यदि हम यहाँ पर बीच में रखेंगे तो डायमीटर छोटा आएगा और थोड़ा बड़ा करेंगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा डायमीटर सबसे बड़ा कब होगा, जब हेमिस्फीयर का जो सर्कल है वो पूरे बॉक्स को कवर कर लेगा, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड पे आ जाएगा, तभी तो ग्रेटेस्ट डायमीटर बनेगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक. ठीक, तो इसका आंसर यही होगा कि जब वो क्यूब की साइड को दोनों साइड को टच करते हुए जाएगा ऊपर, तभी वो ग्रेटेस्ट डायमीटर बनाएगा. अब सरफेस एरिया पूछा था. सरफेस एरिया के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें कि सरफेस एरिया पूछा है तो हमें इन दोनों का सरफेस एरिया प्लस करना पड़ेगा. लेकिन एक बात और है कि यदि हम हेमिस्फीयर का यूज़ करते हैं तो हेमिस्फीयर के नीचे वाला भाग सर्कल का है और सर्कल वाला जो भाग है वो क्यूब के ऊपरी शेप को टच कर रहा है. ठीक है, इसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो एरिया है इतना वो 2 बार काउंट हो जाएगा, हेमिस्फीयर में भी और क्यूब में भी. इसीलिए हमें उस सर्कल वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वो क्यूब में ऑलरेडी पहले से आ चुका है. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे निकालना है. तो सबसे पहले हम आंसर लिख देते हैं. वी ऑब्जर्व दैट ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल फॉर व्हेन इट्स टच क्यूबिकल बॉक्स साइड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, यहाँ पर हमने दिया ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल कब पॉसिबल है, व्हेन टच क्यूबिकल बॉक्स साइड, इसकी साइड को टच करेगा. सो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब के. साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, सो इट्स रेडियस इज 7/2. ये रेडियस आ गई हेमिस्फीयर की. क्यूब का साइड हमें पता चल गया. अब इन दोनों के हम फार्मूले लगा सकते हैं. सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्यों किया ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है. एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर. यहाँ पर हम TSA का यूज़ करेंगे. क्यों, क्योंकि ये बॉक्स कहीं से भी ओपन नहीं है. ठीक है, सरफेस एरिया पूछा है तो सभी का सरफेस एरिया आ जाएगा इसमें इंक्लूड होके. एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल है πr स्क्वायर. ठीक, सो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गए, πr स्क्वायर बचा. वैल्यू पुट कर दी हमने, साइड थी 7 सेंटीमीटर और रेडियस 7/2. वैल्यू पुट करी हमने, हमारा आंसर आया 665/2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक, 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी टाइप से क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4. इजी था, आप आराम से इसे कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट hemispherical depression is the cut from the one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. ठीक, ये क्वेश्चन की बात करते हैं. ये क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है. उसमें भी क्यूबाइकल एक शेप दिया था जिस पर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ था. यहाँ पर हेमिस्फीयर अंदर की तरफ चला गया है ऊपरी सरफेस एरिया के. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वैसा का वैसा ही होगा. ठीक है, सरफेस एरिया जो होगी आपकी वो आपको एक जगह से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें
तो साइड जो डायमीटर है एल है, ठीक है, रेडियस L/2 बन जाएगी। अब यहाँ पर इतने पार्ट को देखेंगे, सर्कल के शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपको हेमिस्फीयर में मिल जाएगा, हेमिस्फीयर में मिल जाएगा या फिर साइड में मिल जाएगा क्यूब की। तो आपको दोनों में से एक जगह पे तो उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। बाकी एज इट इज़ आपको ये क्यूब का आपको एरिया निकालना पड़ेगा और इस हेमिस्फीयर का भी एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल दिया हुआ है, यूनिट कुछ दी नहीं है इसलिए एल ही रहने देते हैं। सो एज ऑफ साइड, तो जितना उसका डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो एज ऑफ साइड भी होगी उसकी, किसकी, क्यूब की, एल ही होगी। नाउ द रेडियस इज, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या बनेगी, L/2। क्वेश्चन सेम है, सरफेस एरिया निकालना है तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वही चीज़ करनी है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस 2πr² माइनस πr², 2πr² में से πr² गया, πr² बचा, ठीक। 6 साइड की वैल्यू एल है तो एल ही रखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी है क्योंकि साइड भी नहीं दी है, तो हम आंसर पाई में लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों को माइनस किया तो हमारा बचा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे हमने सॉल्व किया 6L², यहाँ पर हमने स्क्वायर सॉल्व किया तो L² कितना हो जाएगा, L² और 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ अब हम एलसीएम का यूज़ कर सकते हैं, एलसीएम हम लेंगे 4, ये 4 ले लिया, यहाँ डिवाइड किया, 4 6 24, यहाँ पर L² एज इट इज़। इन दोनों में अब हमने क्या कॉमन दिख रहा है वो हमने कॉमन निकाल दिया, L² कॉमन दिख रहा था, 1/4 बाहर ले लिया, अंदर बचा 24 पाई। आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पर से यूनिट नहीं दी थी इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर में आंसर दिया है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। साइड नहीं दी थी इसलिए एल में आंसर आया है। पाई की वैल्यू आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना इस टाइप से आपका आंसर कंप्लीट होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। In next video we have discussed question number 6। सो ये पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है।